बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के 3 मेथड में से एक ऐसा मेथड है जिसको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए तो ये बहुत आसान लगता है और आसान हो भी जाता है। तो आइए मेरे साथ इसको सॉल्यूशन को देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ईजी बना सकते हैं। जो स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें, उनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप ख़ुद ही समझेंगे, देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट पार्ट होगा उसको आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है। सपोज़ आपकी इक्वेशन में +3 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। और जो है वो अगर उसका ऑब्वियसली वो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि इसमें जो आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो आपने कोफिशिएंट जो है वो उसको 1 बनाना है। अगर तो ऑलरेडी 1 है तो आपने जो है वो उसको अगला स्टेप पे ले जाना है। लेकिन अगर वो 1 नहीं है, वहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसको जो है वो आपने जो है उसको 1 बनाना है। सेकेंडली, एक्स स्क्वायर की टर्म जो है उसका साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसको माइनस कॉमन लेके पहले उसको इस एक्स स्क्वायर को आपने पॉजिटिव बनाना है। अब यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है और हमने इस 11 को ख़त्म करना है, तो इस 11 को ख़त्म करने के लिए हम 11 से बोथ साइड्स, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे 11 से डिवाइड करेंगे। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर पे होगा वो 11 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के साथ आपका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। बाकी जो है वो -34/11 एक्स इक्वल टू -3/11 एज इट इज़ आ जाएगा। ये यहाँ तक ये स्टेप है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना ये है कि आपका जो एक्स वाली टर्म है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 34/11। आपके एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने रफ साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो वो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी कैंसिलेशन होती हुई तो उसको कैंसिल करके उसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसा कि यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो इसका आंसर 17/11 आया है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी टर्म बनती है, यानी मेरे पास यहाँ पे 17/11 बनी है, तो इस 17/11 का स्क्वायर आपने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। यू हैव टू ऐड 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने ये करना है कि आपके पास इक्वेशन में ऊपर 2 टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर वाली आ गई। एक एक्स स्क्वायर आ गई, एक 17/11 होल स्क्वायर आ गई। इन दोनों टर्म्स को एक ही स्क्वायर के अंदर आपने लिख के उसका होल स्क्वायर बनाना है और अंदर साइन वो आएगा जो एक्स की टर्म्स के साथ होगा। माइनस है तो माइनस साइन आएगा और अगर प्लस है तो प्लस साइन आएगा। अब यहाँ पे जैसे -34/11 एक्स के साथ माइनस का साइन था तो मैंने नीचे उसको माइनस का ही साइन दिया। इसी तरह से दूसरी साइड पे जो है वो आप 17/11 प्लस करेंगे और अगले स्टेप में उसका 17/11 को आप उसका स्क्वायर लेके लिख देंगे। 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट स्टेप में लेफ़्ट साइड में आप स्क्वायर उसी तरह से लिखेंगे और राइट हैंड साइड को आप थ्रू एलसीएम जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपका आंसर जो आएगा राइट साइड का 256/121 आएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व अबाउट इट कि हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स और दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। राइट साइड पे जो आप स्क्वायर रूट लेंगे उसके साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, लेफ़्ट साइड पे जो आपकी टर्म है उसमें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
जब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो दूसरी साइड पे आप 256 का स्क्वायर रूट आएगा 16 और 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11 और दोनों के साथ प्लस माइनस का साइन आएगा। अब इसको जो है वो आप इस तरह से सॉल्व आउट कर लें कि एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 17 और ओवर 11 इक्वल टू 16 ओवर 11। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे जो है वो इसको थ्रू एलसीएम सॉल्व करेंगे 33 ओवर 11, इसकी कैंसलेशन होगी तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने दूसरी साइड को सॉल्व करना है तो वहाँ पे भी इसी तरह से x इक्वल टू 1 ओवर 11 आएगा और इस तरह से ये सोल्यूशन सेट आपका आ गया 3 एंड 1 ओवर 11। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये मेथड आसान लगा होगा। इसके शुरू के स्टेप्स तमाम क्वेश्चंस में सेम उसी तरह से होंगे कि पहले एक्स स्क्वायर को आपने उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, फिर बोथ साइड्स पे उसको जो है वो आपने उसका स्क्वायर उसके 1/2 से मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर बोथ साइड्स पे ऐड करना है। वे इस क्वेश्चन को देखने के लिए, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए मेरी इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें, आपको इंशाल्लाह इनके मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में तो मेरी वीडियो को देखें और उसको ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने जिन स्टेप्स को बताया उनको फॉलो करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में आइए, मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा और जो भी जो है जिस तरह भी आसानी से पॉसिबल हो सका आई विल हेल्प यू। तो मेरी वीडियो को जो है वो देखिए, सुनिए और बस कोशिश यही है करें कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैथ्स हमेशा एक चीज़ जहन में रखिएगा कि मैथ्स रिटन प्रैक्टिस से आता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ देख के जो है वो आम सब्जेक्ट की तरह उसको देख के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उससे मैथ्स कभी भी नहीं आता। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तक आप हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे मोर एंड मोर टाइम्स तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसलिए मेरी आपको जो है वो एडवाइस है कि मैथ्स को रिटन प्रैक्टिस के साथ करें और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।